सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Asus ROG Zephyrus G14 जो एक काफ़ी अच्छा लैपटॉप है एंड Ryzen 4000 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ आने वाला लैपटॉप था। आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे इसके कस्टमर एक्सपीरियंस कह लो या कस्टमर रिव्यू की। ऑल्दो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हमें कस्टमर्स की अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो सॉरी टू दोज हु वर एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस वीडियो, बट आज ये वीडियो आ गई है तो आई विल मेक श्योर कि वीडियो आपके लिए सही रहे, अच्छी रहे, आपको हेल्प मिले इस वीडियो में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वन ऑफ द टू कस्टमर्स हैव एक्चुअली बॉट दिस लैपटॉप फ्रॉम द Amazon रिन्यूड कह लो या रिफर्बिश्ड वेरिएंट्स। तो उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको Asus Zephyrus G14 का तो एक्सपीरियंस पता चलेगा ही एंड रिन्यूड प्रोडक्ट के साथ उस बंदे का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो इज गोइंग टू बी डेफिनेटली फॉर श्योर इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू बाय दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए, आप मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। First of all, can I know a bit about you and about your laptop? Uh, First of all, I'm a college student. I'm a first year student studying engineering. Actually, my purpose of buying laptop was I needed a balance between productivity laptop and a gaming laptop. When I did quite a lot of research on which one to buy. And when I saw all the reviews and all the products which are available, this ROG G14, Zephyrus G14 had a perfect balance, I would say, between productivity and between the thin and light productivity and gaming. So because it had Ryzen processor and it had good graphic card also, so that's the reason I bought it. शुभम यादव नाम है एंड बीकॉम कर रहा हूँ मैं। और मैं स्टार्टिंग से ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ, वर्डप्रेस डिजाइनिंग। तो मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एंड वीडियो एडिटिंग के लिए ये चाहिए था, वीडियो एडिटिंग आई एम लर्निंग। तो मेरे को ये सीखना था, ये चाहिए था कि जिसमें अच्छी एक्यूरेसी हो, कलर एक्यूरेसी अच्छी हो एंड परफॉर्मेंस अच्छी हो ऑब्वियसली, कि मतलब रेंडर वगैरह कर पाए आराम से। तो ये जो मेरा लैपटॉप है मैंने Amazon रिन्यूड से लिया था, Zephyrus G14, और इसका ये एनिमे मैट्रिक्स वाला है जिसमें 8 GB रैम और 512 GB स्टोरेज है, और Ryzen 5 4600HS है, और 1650 Ti है। ठीक है, तो आपने इसको रिन्यूड लिया है तो कितने का पड़ा था आपको ये? न्यू इसका है 94 समथिंग का है, और ये मेरे को रिन्यूड में पड़ा 73 समथिंग का, मतलब EMI मिला के इट्स अबाउट अराउंड 74। Yeah, I'm very much satisfied with my laptop experience actually, because it is serving me what I intended for. I bought it for the primary reason of both productivity and gaming, and so I'm using it. It perfectly works. It suits me perfectly. I don't think any other would be so suitable, because the build quality is the biggest plus point I would say in this laptop, because it's like it gives you a premium experience, the build quality, because full metal build, full glass trackpad and so. So and gaming also I do a bit. Now I play a few games, and it's working perfectly the way I wanted it to. Okay, so which exactly variant you have bought and at which price? I bought the Ryzen 7 the 4800HS variant with GTX 1650. I bought it for 95,000. लैपटॉप इज रियली ग्रेट। मेरे को एक तो सबसे ज्यादा ये जो है पोर्टेबल है, राइट। 1.7 ग्राम मतलब लगता ही नहीं कि आप कैरी कर रहे हो, एंड इतनी पावरफुल डिवाइस जो है, इतनी पावरफुल डिवाइस मतलब इसमें इस मतलब प्राइस में मिलना मेरे को, और मेरे को लगा ये सबसे अच्छी डील रही, बेस्ट डील रही। और सबसे व्हाट आई लाइक इज स्क्रीन क्वालिटी।
स्क्रीन क्वालिटी हमारा कलर एक्यूरेसी जब देखते हैं व्हेन आई कंपेयर विद अदर लैपटॉप जो भी मतलब 45 एनटीएस वाले हैं उसमें देखोगे तो मतलब बहुत डिफरेंस लगता है आपको कि यू कैन सी एवरी कलर और ग्राफिक डिजाइनिंग में यू नो कि मतलब बहुत ज्यादा ये चाहिए होता है कलर कॉन्ट्रास्ट। बस मेरे को एक बात है कि इसकी जो ब्राइटनेस है 300 निट्स है, तो 300 निट्स थोड़ी सी अगर आप आउटडोर्स में जाते हो थोड़ी सी कम लगती है, बट यू कैन मैनेज स्टिल, हल्की सी कम लगती है लेकिन यू कैन स्टिल मैनेज। Can you just give us a brief introduction about the build quality? Yes, actually, if not better, also I would say, because the build quality, the metal build is like gives you a very premium experience, because most of the gaming laptops, if you see the under 1 lakh price range, everything used usually it's plastic build, but this metal build, like overall the experience is quite good, and this is basically this is the best gaming laptop I guess in 14-inch form factor. So it's very thin and light, and weight is also it's like 1.6 kilograms. So very portable I would say, because I usually carry my laptops here and there. Every time I used to carry it wherever I go. So that thing, the weight and form factor really it's very comfortable to use. And hands down I would say this trackpad is literally the best I've seen and used so far. It is like very smooth, and overall the feel and the thing the trackpad gives you is just mind blowing I would say, because I have never seen such a good trackpad before. बिल्ड क्वालिटी, हाँ, सो बिल्ड क्वालिटी इज रियली नाइस, क्योंकि इसको मैंने जब लिया था तब मेरे से एक बार ऑलमोस्ट गिर गया था नीचे, तो एक साइड से गिरा था लेकिन कुछ भी डैमेज नहीं हुआ ऐसा। और क्या नाम है, आप इसको फ्लेक्स भी नहीं है इसको, अब अगर कहते हैं स्क्रीन फ्लेक्स भी करेंगे ट्राई करेंगे तो कुछ नहीं इसमें फर्क पड़ता है इसमें आराम से। और सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है कि वन एंड ओपन है, और ये मतलब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, लोगों को पता नहीं फर्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन आई लाइक इट रियली नाइस रियली मच। और इसका जो कीबोर्ड है वो आई लाइक दैट वेरी मच, कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको यूज टू होने में, क्योंकि 14-inch फॉर्म फैक्टर थोड़ा छोटा है तो उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली, बट लेकिन वैसे बहुत अच्छा कीबोर्ड है। ट्रैक पैड मेरे लाइकिंग के हिसाब से हल्का सा छोटा है, लेकिन मतलब क्योंकि मैंने हमेशा 15-inch वाले लैपटॉप यूज किया तो वो काफी बड़ा रहता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा छोटा है, लेकिन तब भी मतलब जेस्चर्स वगैरह और काफी अच्छे से काम करता है, तो नो प्रॉब्लम्स देयर। Display, this has around 100% sRGB, like around a 97 or something, and again I have never seen such a color accurate display before, because of my previous experience. I have never seen such a good display, because everything, even the icons and even the background colors are like just so on point. Like I can feel it, because few people tell that like you won't see drastic difference between for a normal cache usage if you don't do editing, but still I'm able to see, because it's like so good. Everything seems to be on point, the colors and stuff, and display. Yeah, it is 14-inch form factor, so you might feel it to be a bit small, but for me it's not a problem. Means for you it's okay to go with this particular and yeah, for 14-inch it's not a problem for me. And this one is a 120 Hz display. I forgot to tell that in the specs. 120 Hz display, so gaming is also fine. I think 120 Hz is a sweet spot between 144 and 60 Yeah, Hz. for gaming laptops. Yeah. And looking at the configuration, 120 Hz justifies the configuration. Means it doesn't make sense to go for 144 Hz if you're having 1650 graphics card in your device. Frankly speaking. Yeah. Share your words on the keyboard part. Means how's the keyboard of the laptop? What's your experience? Okay, actually, my laptop is the Eclipse Grey variant. So a few internet like people would say the backlit is not very good, but mine was perfectly fine. It was backlit, but it has only white backlit, which is a point to be noted. But that white backlit is again, it gives you a premium experience. Like if you go for RGB, it's like too gamery looking.
but since it's a white backlit keyboard, it'll give you a pretty good feel, a premium feel. And yeah, keyboard typing experience, all the key travel, everything is perfectly fine. I'm liking the keyboard very much, and I use the same keyboard for gaming also, and I play Valorant a lot. And then GTA 5 also I play. And all those keywords it's perfectly good for gaming also. No issues on that, and it's very good in fact. What's your experience on thermals and gaming? Yeah, I did quite a lot of benchmarks also, and the performance is actually amazing because the mainly the CPU, because I know there are better graphic cards than 1650, but still the CPU is the key point of this laptop. It's 8 core 16 threads, so and everyone knows this 4000 series AMD has done a very good job. So all the benchmarks and stuff, it's like it stands out in front of every other laptops. And yeah, performance is like quite good. But regarding thermals, as I said, it is a metal build. So metal build means so it will conduct heat also. So while intense gaming, if I go for 1 hour, not even intense, like around 1 hour plus also if I go, it gets a bit warm. Actually, the WASD key is the main part of gaming, the shift and all those are quite cool. But if you see the ones near the display, the parts near above the keyboard, and all those parts gets a bit warm. But usually you don't. I don't go and touch it. Those areas. Like only if I want to see how hot it is, I'll go touch those areas. But otherwise, it has a bit of heating issues, I would say, because heating issues, you'll feel the heat, even if it's not thermal throttling or something like that. All those clock speeds are perfectly fine. Those don't get decreased due to thermals. But it's just that because of the metal build, you will feel the heat in long periods of gaming. और गेमिंग वगैरह करते हो अब लैपटॉप पे? गेमिंग का कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, गेमिंग का बहुत ही अच्छा, क्योंकि 120 हर्ट्ज पे मैंने वैलोरेंट खेला है, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेला है, और GTA 5 ऑब्वियसली, मतलब वो तो टेस्टिंग के लिए था। तो ये थे वैलोरेंट मैं रोज खेलता हूँ ऑलमोस्ट। तो इसमें मतलब यू कैन फील दिस, क्योंकि आप दूसरे लैपटॉप में खेलते हो तो कहते हैं वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का आपको अलग से लगता है कि हाँ यू कैन फील द गेमिंग एक्सपीरियंस, और कोई लैग नहीं, कोई स्टटर्स नहीं। मैंने अभी तक कहते हैं और कोई गेम ऐसे टेस्ट नहीं किया, क्योंकि आई एम कैजुअल गेमर। तो गेमिंग में इतना ही है, बाकी रेंडरिंग में मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया कोई ऐसा। मतलब कहते हैं फोटोशॉप और उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नो लैग्स एट ऑल, लेकिन मैंने वीडियो एडिटिंग में ट्राई नहीं किया अभी तक कि कितना रेंडर टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है। स्पीकर्स का आउटपुट कैसा है? स्पीकर मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैपटॉप में इतने अच्छे स्पीकर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके वूफर्स भी हैं, सब वूफर्स नीचे और ऊपर स्पीकर हैं, तो सामने फ्रंट फेसिंग है, तो और अच्छे से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और मतलब जिसको भी मैंने सुनाया है लैपटॉप से, दे वोंट बिलीव कि ये लैपटॉप से आवाज आ रही है, दे थिंक कि स्पीकर पे लगा रखा है या फिर ऐसा कोई छोटा स्पीकर लगा रखा है। तो इट्स रियली नाइस एंड रियली क्लियर है एक्चुअली, और मतलब क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। यू कैन हियर द वोकल्स, यू कैन हियर द बेस अलग से। हाँ, थोड़ी ट्रेबल लो हो सकती है बीच बीच में, लेकिन मतलब बाकी एवरीथिंग मतलब इज बैलेंस्ड एकदम साउंड। Yeah, speakers is again one of its very very good advantage of the laptop, because as I said, it's like very premium laptop. The sound quality, it has actually 4 speakers kind of, two tweeters on the top and 2 on the bottom. So quad speakers is very rare to find these days. Sound quality even at the peak volume, there's no kind of distortion, or and it's very crisp, I would say, because a lot of laptops, if you see the gaming laptops also, speakers they usually try to put the cost down in the speakers department, but I would say here they have done an extremely good job, because the sound volume is also pretty good, because I most of the time while gaming also rarely only I use headphones, because the speakers, inbuilt speakers itself is just so good that I don't require headphones. Like
The volume is also good, crispness, everything is on point. The battery backup, again, it is a biggest advantage of this laptop because it has 76 watt hour battery. So that is itself is quite explanatory, self-explanatory. 76 watt hour. So this gives me, if I do casual usage, simply Chrome, mail, and stuff like that. If I do normal college study work and all, I get roughly 8 to 9 hours of battery usage. बैटरी बैकअप जब मैंने स्टार्ट किया था तो इट वाज अराउंड 8 to 9 hours आराम से एंड क्योंकि आई प्ले गेम्स का हमेशा प्लग इन करके क्योंकि उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। तो बाकी अगर नॉर्मल वर्क जैसे मैं ब्राउजिंग करता हूँ या फिर फोटोशॉप वगैरह कर रहा हूँ तो उसमें मतलब फोटोशॉप करके भी मेरे को 8 घंटा तो कम से कम आया है। तो 8 घंटा बस मिनिमम, तो बहुत अच्छी बैटरी लाइफ भी है। एंड अगर क्या मतलब अगर आपको भी लगता है तब भी लगता है कि आपको कम आ रही है तो यू कैन ऑल्सो ट्वीक द सेटिंग्स जो काफी और इंक्रीज कर देती है। बट जैसा कि आपने बताया कि आपने रिन्यूड प्रोडक्ट लिया है ना, रिफर्बिश्ड कह सकते हैं, मतलब मुझे बस उसके बारे में स्पेसिफिकली जानना, कोई मतलब कभी भी रिग्रेट हुआ रिन्यूड या रिफर्बिश लेने के बाद कि मुझे नहीं लेना चाहिए था, इसके बारे में थोड़ा बता दो बिकॉज ऑडियंस वांट टू। सो पहले मेरे को भी था कि आई एम स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 74,000 ऑन अ लैपटॉप, वो भी रिन्यूड वाला, तो मेरे को भी काफी वो था कि हाँ कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड उस समय भी। लेकिन जब अराइव हुआ उसके बाद मैंने 2 दिन कंटिन्यूसली टेस्ट किया है, सब कुछ टेस्ट किया, इसके स्पीकर्स, स्क्रीन, कीबोर्ड वगैरह सब, एवरीथिंग आई ट्राइड। उसके बाद फिर और अभी तक जब यूज कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल भी बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, क्योंकि 74,000 में इससे अच्छा लैपटॉप मिलना इज लाइक रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड रिफर्बिश्ड के बाद आपको कंपनी की कितनी वारंटी मिली? 6 months की कंपनी की जो सेलर की वारंटी होती है वो 6 months की होती है, और एसएस की मेरे पास 1 साल की वारंटी है, 1 year की वारंटी है, एंड आई कैन अपग्रेड ऑल्सो टू 2 years और मैं एक्सटेंड करा सकता हूँ। तो मेरे को बैकलाइट वाला था कि शायद तक बैकलाइट में प्रॉब्लम हो या फिर इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माउस वाज आल्सो गुड, तो मतलब इसमें I didn't find any complaints। और फिंगरप्रिंट भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, मतलब क्या 80% ऑफ द टाइम मतलब फर्स्ट क्लिक में कर जाता है, लेकिन बाकी मतलब 20% टाइम आपको वापस से एक बार क्लिक करना पड़ता है उसमें। But that is not because it's refurbished, that is not because it's refurbished, that is a usual case। मे बी बाकी लैपटॉप्स के साथ भी ऐसा ही हो। तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो सही रही होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी, आपको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि क्या ये लैपटॉप आपके लिए है या नहीं है। सो इन द एंड आई विल से कि ये लैपटॉप ओवरऑल एक अच्छा लैपटॉप है, जो मैंने आपको अपनी डिफरेंट वीडियोस में भी बताया है, एंड आज के कस्टमर रिव्यूज़ के बाद भी मुझे पता चल गया। चाहे म्यूज़िक की बात कर लो, यानी ऑडियो क्वालिटी की बात कर लो, बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो, थर्मल्स की बात कर लो, गेमिंग की बात कर लो, कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर लो, सबके लिए बहुत अच्छा है। ऑल्दो इट्स 14 inch, सो यू माइट फील अ बिट स्मॉल इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, बट उसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड लैपटॉप जो ओवरऑल एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। सो इट्स वन ऑफ दोज लैपटॉप जो ओवरऑल आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं एक ही लैपटॉप में। हाँ, वेब कैम नहीं है, वो एक छोटा सा चैलेंज है, उसके अलावा सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।